क्या नेटवर्क है मेरे गौस का। अब मेरे ख्वाजा की बात आई तो ख्वाजा का जिक्र भी हो जाए। मेरे ख्वाजा कहाँ थे? खुरासान के पहाड़ में इबादत कर रहे थे। आवाज कानों से टकराई कि गौसी आजम ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो आप चंद कदम बगदाद शरीफ की तरफ बढ़े, अपने सर को झुकाया और अर्ज किया गौसी आजम आप फरमाते हैं मेरा कदम इतना, आप फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। आपका तो इतना मुबारक कदम है कि मोइनुद्दीन गर्दन पर नहीं सर पर रखने के लिए तैयार है, आंखों से लगाने के लिए तैयार है। ये आवाज फिर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गई और गौसे आजम ने सुना और सुन करके फरमाया सैयद गयासुद्दीन के बेटे ने मेरा कदम लेने में जल्दी किया है, अनकरीब उन्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता की जाएगी। और नेटवर्क की बात है आई है, हमारे तबीब भाई आप अच्छा शेर पढ़ दिए तो आइए चलिए ख्वाजा गरीब नवाजी से मुतल्लिक दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में कौन है? बाबा कुतुबुद्दीन है महरौली शरीफ में, ये जानशीन ख्वाजा गरीब नवाज हैं। मेरे ख्वाजा के मुरीद भी खलीफा भी हिंदुस्तान तशरीफ लाए मेरे ख्वाजा। फरमाया कुतुबुद्दीन दिल्ली को तुम संभालो, अजमेर शरीफ को मैं संभालूंगा। दिल्ली तुम्हारे हवाले, अजमेर हमारे हवाले। अजमेर से पूरे हिंदुस्तान में मैं इस्लाम फैलाऊंगा और दिल्ली से तुम इस्लाम फैलाओगे। बड़े सच्चे मुरीद थे। अर्ज किया हुजूर सबसे अलग होना गवारा है, आपसे अलग होना गवारा नहीं है। आपकी मोहब्बत में वतन छोड़ा, आपकी मोहब्बत में माँ बाप छोड़ दिया, आपकी मोहब्बत में दोस्तों को छोड़ दिया और आप कहते हैं तुम दिल्ली जाओ मैं अजमेर शरीफ में रहूंगा। नहीं हुजूर जहाँ रहिए अपने पास रखिए, अपने कदमों में रखिए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया कुतुबुद्दीन वक्त का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली संभालो, मगर सुनो कुतुबुद्दीन जिस्म तुमसे दूर रहेगा, दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। तुम जब भी पुकारोगे मैं तुम्हारी निगाहों के सामने रहूंगा। बोले हुजूर वादा? फरमाया वादा। रह गए बाबा कुतुबुद्दीन और इनकलाब बर्पा कर दिया पूरे दिल्ली में। जो लोग गंगा जमुना को पूज रहे थे वो खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुक गए। हर तरफ कलमा तिग्गा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रूहानी नगमा गूंजने लगा। देखते ही देखते हासिदीन की एक टीम तैयार हो गई, आपस में बोलने लगे अरे यार जब से ये बाबा आए हैं हम लोग को कोई पूछ ही नहीं रहा, सब नजराना इन्हीं को दे रहा, सब इन्हीं का हाथ चूम रहा है, हम लोगों को कोई घासी नहीं डाल रहा। इनको दिल्ली से भगाओ। कहा कैसे भगाओगे? हिमालय पहाड़ को हिलाना आसान है, बाबा कुतुबुद्दीन को भगाना आसान नहीं है। एक तो इनकी विलायत और तख्वा चांदो सूरज से ज्यादा रोशन है और दूसरी वजह यह है कि हिंदुस्तान का बादशाह हजरत शमसुद्दीन अल्तमश इनके मुरीद हैं, बाबा उनके पीर हैं। इनसे टकराओगे बादशाह से टकराना होगा, बादशाह से टकराओगे तो सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाना होगा। बोला नहीं नहीं नहीं, काम वो करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहा क्या करोगे? एक मीटिंग हुई, प्लानिंग तैयार किया। कहा हम लोग किसी तवायब के पास चलें और तवायब से कहें ए तवायब तुम जितना पैसा लोगी ले लो, मगर एक काम करो बादशाह बल शमसुद्दीन अल्तमश से ये कह दो कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का पल रहा है। सेना का इल्जाम लगाओ, हम लोग तुम्हें नोटों से तौल देंगे। तवायब तो थी धंधा के लिए, धंधा इसीलिए करती थी, बोली पैसा दो मैं अपना काम कर दूंगी। इन लोगों ने पैसा दिया। मौके के तलाश में एक दिन बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बड़े खुशगवार मूड में बैठे। ये औरत गई, हुजूर मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। बादशाह ने फरमाया क्या हुआ? बोली हुजूर बोलूंगी तो जान चली जाएगी, नहीं बोलूंगी तो आबरू जा रही है। बादशाह ने फरमाया ए औरत बोलो, ये किसी और का दरबार नहीं, ये शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है जहाँ किसी की तबीयत नहीं देखी जाती है, मुस्तफा की शरीयत। बोलो क्या मामला है? बोली हुजूर बोलूंगी तो माफ कर दीजिएगा ना, ऐसा ना हो कि सूली पर लटका दीजिए, बहुत सीरियस मामला है। बादशाह ने फरमाया बोलो, यहाँ इंसाफ मिलेगा। बोली हुजूर जिस बाबा के अब मुरीद हैं, जिनकी जूती को अपना सर का ताज बनाते हैं, वो माज़अल्लाह बहुत बड़े पापी हैं।
गुनहगार हैं, उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, मैं हमला हो गई, मेरे पेट में उन्हीं का बच्चा पल रहा है। ये इल्जाम नहीं था, आइटम बम था जो बादशाह के ऊपर गिरा और पूरे वजूद को बिखेर दिया। इसलिए कि उस बादशाह को मालूम था उस फरिश्ता सिफत इंसान पर इल्जाम लग रहा है, जिनकी बारगाह में हवाएं भी गुजरती हैं तो अदब के साथ गुजरती हैं, फिजाएं भी गुजरती हैं तो मुअद्दब होकर के गुजरती हैं। यहाँ फरिश्ते झाड़ू लगाते हैं उनकी बारगाह में ये गुस्ताखी, मगर बादशाह ने अपनी पूरी ताकत समेट करके फरमाया, ऐ औरत, अगर ये बात सच है तो कल कचहरी में आ जाना, दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा। जाओ। वो घर चली गई। बादशाह रात भर करवटें बदलता रहा, मगर ये खबर पूरे दिल्ली में जंगल के आग की तरफ फैल गई। सब लोग एक दूसरे से कहने लगे, कुछ सुना, कुछ सुना, कुछ सुना ना, नहीं सुना। गजब हो गया, क्या हुआ? एक औरत ने बाबा कुतुबुद्दीन पर ज़िना का इल्जाम लगाया है और कल ही फैसला होने वाला है। चलो अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। अभी इत्मीनान से सुनिएगा, वो जगह आ रही है जहाँ सुभान अल्लाह बोलना और नारा लगाना है। एकदम इत्मीनान साइलेंट होकर के सुनिए। कहा चलो अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। और दिल्ली की कचहरी सुबह से खचाखच भर गई, पैर रखने की जगह नहीं है। बादशाह आए, बाबा कुतुबुद्दीन तशरीफ लाए, औरत हाजिर हुई। बादशाह ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, हुजूर ये औरत है जिसने आपके ऊपर ज़िना का इल्जाम लगा दिया है। सरकार कोई गवाह दे दीजिए, कोई दलील दे दीजिए ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है। सचमुच ये लोग तकरीर हजरत कौम सुनना चाहती है, मगर हम लोग सुनाते नहीं। चूंकि मुकर्रिर को 1 बजे 2 बजे बैठाया जाता है, जब सब थक चुके होते हैं, मजमा भाग चुका होता है, तब मुकर्रिर आता है और कौम को कुछ नहीं मिल पाता। लाखों रुपया हमारे समीर भाई ने खर्चा किया, इसमें से एक आदमी ने अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया, तो कसम खुदा की समीर भाई की भी बख्शिश हो जाएगी और आपकी भी बख्शिश हो जाएगी, पूरे मोहल्ले वाले की मगफरत हो जाएगी। अब क्या समझते हैं ये मेंबर रसूल है? यहाँ से अगर पैगाम नश्र हो और एक बात पर भी अमल कर लिया जाए तो समझिए बेड़ा पार हो गया। अब सुनिएगा कितना अच्छा है, लोग अक्सर जहां तहां सुभान अल्लाह बोल देते हैं, लेकिन ये लोग सही जगह सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग समझ-बूझ भी रखते हैं और तकरीर सुनना चाहते हैं और सुन रहे हैं। सुनिएगा दोस्त, मेरे आका के गुलामों की बात देखिए। फरमाया, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बोला हुजूर गवाही नहीं देंगे, फैसला कैसे होगा? इससे पहले का कुछ फैसला होता, बाबा कुतुबुद्दीन ने अपने चेहरे को अजमेर शरीफ की तरफ किया और दिल से पुकारा, ये मेरे ख्वाजा, इसी दिन के लिए दिल्ली में रखा था, इसी तारीख के लिए दिल्ली में छोड़ा था, मैं कहता था नहीं रहूंगा, आपने फरमाया यहीं रहो। अब इस औरत ने इल्जाम लगाया है, शमसुद्दीन हमसे दलील मांग रहा है, हम गवाह कहां से लाए, हम दलील कहां से लाए? आप ही आइए, अपने कुतुबुद्दीन की आबरू बचा लीजिए, आप ही आइए और अपने मुरीद की जिंदगी बचाइए। इन्होंने दिल्ली से पुकारा और मेरे ख्वाजा ने अजमेर शरीफ से इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। शिकस्ता दिल से दुनिया आशनाए राज होती है, इधर शीशा खनकता है, उधर आवाज होती है। फरमाया आ रहा हूं। कोई नंबर डायल नहीं किया, कोई SMS नहीं किया, कोई फेसबुक पर नहीं डाला, कोई यूट्यूब में नहीं डाला, मगर यहाँ बोला और हवा ने वहां आवाज पहुंचा दी। और मालूम है मेरे ख्वाजा पलक झपकते ही दिल्ली पहुंचे। यहाँ जोर से और जोर से और जोर से, पलक झपकते ही दिल्ली पहुंच गए। अब आप हैरान होंगे, पलक झपकते तो सुनिए, रवायतों में आता है कि जब अल्लाह का वली सफर करता है तो जमीन को चटाई की तरह लपेट के गोल कर दिया जाता है, मंजिल को करीब कर दिया।
और जैसे ही मेरे ख्वाजा दिल्ली पहुंचे हंगामा हो गया, सब लोग खड़े हो गए, नारे तकबीर की सदा बुलंद होने लगी, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा। बादशाह ने देखा, कुर्सी छोड़ दिया, दौड़े, कदमों को चूमा, दस्ते मुबारक को बोसा दिया, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ लाया, अपनी कुर्सी पर बैठाया और एक गुलाम की तरह हाथ बांध के खड़ा हो गया। और जोर से यार, यही तो वली हैं, यही विलायत है कि बड़ों बड़ों को कदमों में झुका देते हैं। कहा हुजूर गलती माफ मेरे ख्वाजा, अचानक कैसे तशरीफ ले आए? सरकार कोई जरूरत थी तो हुक्म देते, मैं हाजिर हो जाता, गुलाम भेज देता। अब जब भी दिल्ली तशरीफ लाते थे पहले खत लिखते थे, तार करते थे, गुलाम भेजते थे, आज अचानक कैसे तशरीफ लाए? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया पहले खत लिखने का वक्त रहता था, आज खत लिखने का टाइम मेरे पास नहीं था। कहा हुजूर क्या इमरजेंसी हो गई? फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन का बहुत इमरजेंसी मोबाइल हमारे पास चला गया, मैंने देखा मेरा कुतुबुद्दीन परेशान है, मैं खैरियत पूछने आया हूँ, मगर तुम बताओ ये भीड़ क्यों है, ये मजमा क्यों है और मेरा कुतुबुद्दीन यहाँ क्यों है? कहा हुजूर फैसला हो रहा है। फरमाया किस बात का? कहा इस औरत ने बाबा कुतुबुद्दीन पर ज़िना का इल्जाम लगाया है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन पर, मेरे जानशी पर, मेरे खलीफा पर ज़िना का इल्जाम? ऐ शमसुद्दीन तुम्हें यकीन कैसे हुआ? सुनो मुरीदो, जवाब सुनो एक मुरीद का। कहा हुजूर यकीन करना तो दूर की बात है, हम तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते, इसलिए कि आपके मुरीद का मामला है, मेरे तो पीर का मामला। हुजूर मैं कैसे सोच सकता हूँ? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया फिर फैसला कैसा? अब सुनो, जवाब सुनो और सीना चौड़ा करो कि हमारे बाप दादा ने कैसी हुकूमत की है। कहा हुजूर आज अगर फैसला नहीं करूंगा तो आने वाली नस्ल ताना देगी कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो अपने पीर को बचाने के लिए इंसाफ का गला घोंट दिया था। आज मैं फैसला करके बताना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी खानदान को नहीं देखता है, अपने नबी के फरमान को देखता है, किसी की साथ को नहीं देखता, शरीयत की बात को देखता। अब सुनिएगा, अब एकदम आइएगा, एकदम तैयारी में। मेरे ख्वाजा ने फरमाया फिर फैसला कर दो। कहा हुजूर इसीलिए तो गवाह मांग रहे हैं। मेरे ख्वाजा ने फरमाया किससे? कहा बाबा कुतुबुद्दीन से। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं, गवाह मोइनुद्दीन के पास है। कहा हुजूर केस है दिल्ली का और आप थे अजमेर शरीफ में, गवाह भी दिल्ली वाला चाहिए। अब गवाह मिलेगा तो जितना नारा लगाने वाला है सब खड़ा होकर एक साथ नारा लगा, गवाह मेरे ख्वाजा दे रहे। फरमाया गवाह चाहिए। कुतुबुद्दीन तुम भी चुप रहो, औरत तुम भी चुप रहो, ना कुतुबुद्दीन बोलेंगे ना औरत बोलेगी। इस औरत के पेट में जो बच्चा है वही बोलेगा, इसका बाप। अल्लाहु अकबर। क्या एक ही आदमी नारा लगा? उधर कोई नहीं है? माशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजु शरिया, क्या बात है हाफिज इरफान साहब, आप सभी अच्छा नारा लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या नारा लगाया है भाई, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। क्या नारा लगाया है भाई आपके इस्तकबाल में। हाँ आपका काम वही कर रहे हैं। नाम जिंदा है,
वाह